खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा व बरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कीएल यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कीएल। व्यूअर्स, गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके एक दफ़ा से फिर नए कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जी नाज़रीन, हम आपको भी और पास्टर जी आपको भी मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मसीही घराना प्रोग्राम के साथ जो है वो आएँ और आपके खुदा के कलाम की बातों को जो है वो बांट सकें। आएँ, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को ज़िंदा खुदा की दूरी में झुकाएं और हम पास्टर जी के साथ मिलकर प्रोग्राम के शुरू में दुआ मांगेंगे। ऐ बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है और तू बनी नौ इंसान की हमेशा भलाई चाहता है। उसी घर से तूने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम तेरे पाक और जलाली नाम का शुक्र बजा ला सके। हम गुड शेपर्ड चैनल के लिए तेरी ख़ास बरकत को चाहते हैं और चाहते ये चैनल तुझ में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और तेरा सदा हाथ इस पर बड़ा रहे खुदावन। और हम सबको ये गानगत का रूह दे ताकि हम तेरे कलाम को दुनिया के रूए ज़मीन पर कोने कोने तक पहुँचाने वाले ठहरें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए नाजरीन, खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तलावत सुनते हैं पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तलावत सुनेंगे और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। याद रखें कि प्रस्तश लफ्ज़ जो है, हर वो काम जिससे आप खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं वो प्रस्तश है। और खुदा का बंदा यशवा ये कहता है कि अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। खुदा चाहता है कि ख़ानदानों के अंदर खुदा को मौका दिया जाए। खुदा चाहता है कि ख़ानदान उसकी हजूरी में रहें और मिलकर खुदा के नाम की जो है वो प्रस्तश करें। सो हमारे मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि पास्टर जी आप हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम पास्टर जेम्स है और मेरा ताल्लुक़ फातिमा विला जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च से है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना ताकि हम सब मिलकर इंजील मुक़द्दस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने वाले ठहरे। जी ज़बरदस्त, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप व्यूअर्स को अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं। मेरा नाम नसरीन है और हम जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा तारफ़ रहा, आपने सुना नाजरीन। खुदा के खादम ने भी अपना नाम बताया और खुदा की खादमा ने भी। और पास्टर जी मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। मैं खुदाम से बहुत दूर था। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था कि काम से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, काम करने की मेहनत के सबब से। और इसी घर से मैं एक आर्मी में जॉब करता था। उसके बाद मैं कॉलेज अपना रन करता था, इंटरनेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। तो शाम को वहाँ बैठता था एज ए प्रिंसिपल। तो बहुत सारे टीचर्स मैंने रखे हुए थे, लेकिन उसी असना में खुदा ने मुझे पकड़ा और उसने कहा कि तुम मेरे पीछे चल। तो एक मीटिंग, खुदा हमेशा जब भी पकड़ता है तो किसी न किसी वसीला को इस्तेमाल करता है। तो एक खादम है पास्टर फ़याज़, जिनकी अब इस दुनिया में से कूच कर गए। तो उन्होंने अपनी मीटिंग में किसी के थ्रू मुझे बुलवाया। मैं कभी किसी पास्टर की मीटिंग में नहीं जाता था, ना किसी चर्च जाता था। तो उसी मीटिंग में जब मैं गया तो
उस खादम ने मुझे नबूती तौर पर कहा कि यहाँ एक शख्स है जिसे खुदा बहुत प्यार करता है, उसे खुदा अपनी खिदमत के लिए चुन रहा है। तो सब एक दूसरे को देखना शुरू हो गए और मैं घुटनों के बीच में सर देकर बैठा था उस मीटिंग में। और जब कोई भी नहीं उठा तो मैंने कहा, मैं देखो सी किसको खुदा ने चुना है। दूसरे कहा, आपको खुदा ने चुना, आप सामने आ जाए और खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो मैं बहुत घबरा गया कि मुझे तो दुआ भी नहीं करनी आती। तो मैंने जल्दी से उसके कान में कहा कि पासा मुझे नहीं पता दुआ कैसे करते हैं, तो आप फलां शख्स को कहें क्योंकि वो बड़ा अच्छा दुआ कर लेता है। तो उसने कहा, खुदा ने मुझे आपके लिए कहा, उसके लिए नहीं कहा। खुदा ने मुझे आपके लिए कहा, खुदा ने आपको चुना, उसको नहीं चुना। तो मैं और डर गया। मैंने कहा, मैंने तो कान में कहा था, खुफिया कहा था, लेकिन इसने सब पर जाहिर कर दिया पास साहब ने। तो मैंने बड़े खड़े होकर बड़ी हिम्मत के साथ, टांगे मेरी कांप रही थी, हाथ भी कांप रहे थे, मैंने दुआ शुरू की और खुदाम की शुक्रगुजारी की, जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज मुझे आए। और उसके बाद फिर उस मीटिंग के एंड पे मैंने कहा कि आज के बाद मैंने किसी मीटिंग में नहीं जाना, क्योंकि ये तो सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं और कहते हैं जी आपको खुदा ने चुना है। लेकिन उस रात बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि सारी रात मैं सो नहीं सका। मैं घर आया और फरिश्ते जैसे मुझे उठाकर दूसरे फरिश्ते को देता था, फिर दूसरा उठाकर तीसरे को, और सारी रात इस तरह फरिश्ते मुझे उठाकर फिरते रहे और मैं सारी रात नहीं सो सका। तो मैंने कहा कि आज तो मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, आज मैं ऑफिस में भी नहीं काम कर पाऊँगा। तो मैंने मिसेस को कहा कि पानी गर्म करें, मैं नहा के जाऊँगा, आज तो मुझे नींद आएगी ऑफिस में भी। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे गेट पर एक शख्स ने पहले मुझे कहा कि आपके चेहरे पर बड़ा नूर है, आज खैरियत तो है। तो मैंने कहा, यार मेरे चेहरे पर नूर है, मैं तो सारी रात सो नहीं सका, मेरी तो तबीयत बहुत है। मैंने कहा, आप मुझसे मजाक ना करें। कहता, नहीं रियली मैं आपको कह रहा हूँ। फिर आगे गया तो मैंने, एक और शख्स ने मुझे कहा कि भाई जेम्स आपके चेहरे पर बड़ी आज रौनक है, बड़ा नूर है। तो मैं उसको भी मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे चेहरे पर नूर नहीं है, मैं थका हुआ हूँ और मैं रेस्टलेस हूँ, इस वजह से थका हुआ नज़र आ रहा हूँ। कहता, नहीं आपके चेहरे पे बड़ी खुशहाली है, बड़ी बरकत है। तो फिर एक और शख्स ने जब मुझे कहा तो फिर मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू किया कि कल रात को मैं कहाँ गया और कैसे मेरे साथ हुआ। उस वाक़या को मैंने वॉच करना शुरू किया और मुझे पता चला कि मैं उस मीटिंग में गया था। फिर दूसरे दिन जब मैं इनकार करके आया कि मैंने नहीं इस मीटिंग में दूसरे दिन जाना, लेकिन दूसरा दिन जब आया तो फिर मैंने कहा कि बच्चों को कहा कि मीटिंग पे जाना है, रेडी हो जाए। और फिर हर रोज़ वो 14 दिन 15 दिन इधर रहे और हर रोज़ मुझे जैसे को पकड़ करके लेकर जाता है कि चलो उस मीटिंग पे। मुझे बेचैनी शुरू हो जाती जो ही मीटिंग का टाइम शुरू होता था कि चलो जल्दी करो। तो मैं बच्चों को लेके जाता और खुदा हर रोज़ मुझसे कलाम करता था, खुदा हर रोज़ मुझे रोया में दिखाई देता था, खुदा हर रोज़ रोया में मुझसे बातचीत करता था। और खुदा ने बड़ी बरकत देनी शुरू की और खुदा ने मुझे दिखाया कि मैं तुझे कौन कौन सी बरकतें दे रहा हूँ। आमीन। उसने कहा, इस कॉलेज को छोड़ दे, इस बाकी कामों को छोड़ दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल। मुझे अबलीस ने कहा कि यार तू 5 से 50 हज़ार रुपये यहाँ से कॉलेज से कमाता है महीने का, तो ये तेरे चले जाएंगे, तू वैसे भी बात कर सकता है। लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं हो सकते। तो मैंने वहीं सब कुछ छोड़ दिया। मेरा बड़ा लॉस हुआ, उस वक्त 3 लाख का मेरा लॉस हुआ। मैंने सब कुछ छोड़ा, सामान भी छोड़ा और मैंने उनको कहा कि आप अपनी बिल्डिंग संभालें, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने खुदावंद के पीछे चला और खुदा ने मुझे उससे कहीं बढ़कर बरकत दी और खुदा ने मुझे ऐसी बरकतें दी कि मुझे संभाली नहीं जा रही। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझ जैसे अकीर, नकम्मे और बेवजूद इंसान को चुना ताकि मैं उसकी कुदरत को ज़ाहिर करने वाला ठहरूँ। आमीन। और हम सब मिलकर इसी तरह से खुदावंद के काम का हिस्सा हैं। हम सब ने मिलकर खुदा की खिदमत करनी है। सब आपने कब यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया? आपको कोई याद है कि आपने कब पानी का बपतिस्मा लिया? 2005 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और मैं उस खादम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं आपको बपतिस्मा देने का, आप किसी पेंतिकॉस्टल खादम से बपतिस्मा ले लें। तो मैंने बपतिस्मा लिया और फिर हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने, एक ही दिन में यीशु को कबूल किया और एक ही दिन में बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
कि खुदा उनके खादम ने ये ज़बरदस्त गवाही जो है वो हमारे सामने रखी कि इनके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छी सैलरी इनको मिल रही थी, लेकिन तो भी इन्होंने खुदा की खातिर वो सब कुछ छोड़ दिया और उसको जो है वो अहमियत नहीं दी उन चीज़ों को। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस वक्त ये चीज़ सोच रही थी कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, जो बेशक वो महसूल लेने वाले थे या मछलियाँ पकड़ने वाले थे, हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने उनको बुलाया अपनी तरफ, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने इवन देन अपने घर की भी परवाह नहीं की। और हम लोग देखते हैं कि उस वक्त ये जो मछलियां हैं यही उनका मतलब उनके रोज़गार था कि वो किस तरीके से अपने घर को चला सकते हैं, घर को सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ मसीह की खातिर छोड़ दिया। इस वक्त हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके खादम के लिए कि उन्होंने भी सब कुछ जो है वो खुदा की खातिर छोड़ दिया और खुदा की राह पर चल पड़े। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आपने कब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? मैंने खुदावंद यीशु मसीह को आज से 25 साल पहले मैंने कबूल किया, और उसकी वजह ये थी कि मेरी बेटी 5 साल बाद पैदा हुई और वो बहुत बीमार थी। मैंने दुआ की, खुदावंद से रो रो के दुआ की। मैंने कहा खुदावंद 5 साल के बाद दी है तो इसको ज़िंदगी दे। और एक कहानी मेरे जहन में चलती रहती थी हन्ना की, कि खुदावंद ने उसको कैसे बेटा दिया और उसने कैसे खुदावंद को लुटा दिया। मैंने भी खुदावंद के साथ वादा किया, खुदावंद इसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मैं तुझे दे दूँगी। और खुदावंद का शुक्र है कि आज वो खुदावंद के लिए है। वो प्रस्तश भी करती है और एमडिफ भी उसने कंप्लीट कर लिया, और चर्च के जितने भी काम है उसके पापा ना हो तो वो संभाल लेती है। खुदावंद का शुक्र है कि जिस तरह मैंने खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने मुझे दिया कि मुझे ऐसी बेटी दे के जो तेरी खिदमत कर सके, और खुदावंद ने ऐसा ही किया। और इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत मैं समझती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है। उसके वसीला से, बेटी के वसीला से मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती कि खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है कि मैं उसको समेट नहीं सकती। इतनी बड़ी कलीसिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम खिदमत में आएंगे, लेकिन ये खुदावंद का प्लान था और खुदावंद की ये मर्ज़ी थी कि मैं ना मेरे ख़ानदान में कोई खिदमत में आए। मेरे बाद मेरी छोटी सिस्टर आई है, लेकिन पहले मैं थी। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम दोनों मिल के, बच्चे भी, बेटा भी, बेटी भी, हम सब मिल के हम खुदावंद की जो है ना वो खिदमत करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कपल की जो है शख्सी गवाहियों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, और इनका तारुफ भी आप लोगों ने सुना। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और बरकत को रिसीव करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, बड़ी बाबरकत बातें हो रही हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर जी और बहन आपके लिए, अच्छी गवाही के लिए। लेकिन मेरे दिल में ये बात आ रही है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, और जिसे वो चुनता है उसे वो बेचता भी है और उसके वसीला से वो अपना जलाल भी जाहिर करता है। और जैसे सिस्टर जी आप बता रहे थे कि मेरे दिल में हन्ना की बात जो थी वो बड़ी बार बार मेरे दिल में आता था, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वाकई जब आप अपना दिल खुदा की ज़रिए में डेलते हैं तो फिर खुदा आप के दिल की मुराद जो है उसको पूरा भी करता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बे औलाद है तो ज़रूर हन्ना की तरह अपना दिल खुदा की ज़रिए में डेलें। खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपकी गोद जो है उसको भरेगा और अपना जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा। और मुझे इस बात से बड़ी बरकत मिली कि खुदा की बंदी ने भी बिल्कुल वैसा ही ठहराया जिस तरह से हन्ना ने अपने दिल में ठहराया था। और हम ये देखते हैं कि हन्ना ने जब अपने बेटे का दूध छुड़ाया और उसके बाद वो एली काहिन को खुदा के ज़ोर अपने बेटे को पेश कर देती है। और मैं इस बात से बड़ा मेरा दिल खुश हुआ सिस्टर जी बात सुन के कि वैसे ही मैंने भी खुदा के ज़रिए में ये दुआ की कि खुदावंद मेरी बेटी जो है वो तेरे लिए है, तू उसे अपने जलाल के लिए जो है वो मैं उसको पेश करूँगी और तू उसे इस्तेमाल करना। और ये बड़ी एक बाबरकत बात है
कि जो कुछ आपने खुदा की ज़रिए में ठहराया खुदा ने उसको पूरा किया, और आज ये खुशी की बात है कि वो बेटी खुदा के जलाल के लिए जो है वो खर्च हो रही है, सर्व कर रही है अपने बदन को। और मैं नाज़रीन ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा प्रोग्राम मसीही घराना है, जब आप अपने ख़ानदान में मसीह को ले लेंगे तो फिर आप मसीही बन जाएंगे। इसलिए ज़रूर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करें और अपना आप जो है वो खुदा की ज़रिए में पेश किया करें। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप कब से जो है वो खिदमत कर रहे हैं? मैंने जो ही बपतिस्मा लिया उसके साथ ही खुदा ने मुझे खिदमत का तोड़ा दिया, और खुदा ने मुझे ख़ास तौर पर शिफा की नेमत दी। और ये मैं पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े क्रूसर करके आया हूँ, सखर में, कराची में, कोयटा में और शेखपुरा में बहुत ज़्यादा क्रूसर किए हैं। और खुदा ने बहुत सारे लोगों को मेरे वसीला से शिफा का तोड़ा दिया, शिफा की नेमत दी है, और बहुत सारे लोगों को शिफा भी दी है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। जैसे यीशु मसीह ने अपनी मुनादी की और दुनिया को अपने पीछे लगा लिया मौइज़ात के वसीला से, हम जानते हैं कि खुदा मौइज़ात का खुदा है। वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े मौइज़े करोगे, काम करोगे। तो हमें ऐसे काम करने हैं जो खुदा की नज़र में भले और पसंदीदा हैं, और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करना है। जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जा रही है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के खादम की इस अच्छी गवाही के लिए, अच्छी बातों के लिए, बाबरकत बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। सवालात का बड़ा खूबसूरत सिलसिला जा रहा है, मगर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा खूबसूरत सवालात का सिलसिला जा रहा था। अभी हम सिस्टर जी से जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप व्यूज़ को बताएं कि आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया? हमने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ 1991 में किया था। जी, ज़बरदस्त। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदा ने इस खूबसूरत कपल को जोड़ा। और आज 27 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं शादी को। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इनको संभाला है और अपनी पनाह में रखा। और सबसे बढ़कर जो खूबसूरत बात है वो ये है कि खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि पास्टर जी हमारा प्रोग्राम जो है वो मसीही घराना है, तो हम मसीही ख़ानदान के तल्लक से जो है वो अभी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आप, ना सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चे जो हैं वो भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और खुदा की वो खिदमत कर रहे हैं। ये एक बाबरकत बात है। तो पास्टर जी, आप देखते हैं कि मुआशरे के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो होते हैं। और फिर ये भी देखा गया है कि वो लड़ाई झगड़े सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं रहते, बल्कि तलाक तक जो है वो नौबत चली जाती है, और जिसकी वजह से ख़ानदान बिल्कुल जो है वो मैं एक तरह से कहूँगा कि बर्बाद ही हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों ख़ानदानों की या मियाँ बीवी की आपस में जो है वो लड़ाई होती है? असल में इसकी असल वजह तो यही है कि खुदावंद में ना होना। खुदावंद में ना आना। ठीक है, जब हम खुदावंद में होते हैं तो खुदा हमारे हर मसले को हल करता है। बेशक। और जब हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती तो फिर हम ऐसे मुसीबतों, ऐसी परेशानियों में पड़ जाते हैं, ऐसी लानतों में पड़ जाते हैं कि यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। तो जब तक हम खुदावंद में मिलकर नहीं चलते, पूरा घराना नहीं मिलकर चलते, तब तक हम कभी भी कामयाबी और कामरानी की तरफ नहीं जा सकते। और यही एक वजह है घरों में मुसीबतें, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बच्चों में भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी वजह यही है कि हम खुदावंद में जब आ जाते हैं तो फिर खुदा हमको हर एक मुसीबत, परेशानी और हर एक इब्लीस के हमले से महफूज रखता है, अपनी पाक प्रोटेक्शन में ले लेता है। हमें खुदावंद में रहने की ज़रूरत है। और जो जिन घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मैंने यहाँ तक देखा है कि खादमों की भी तलाक़ें होती हैं। ऐसे ही। यानी ये बड़े अफसोस की बात है कि हम खादम होते हुए हमें एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं जिसने तलाक दे दी तो फिर खादम भी इसी लाइन पर चल पड़ते हैं। और उसकी वजह यह है कि खादमों के अंदर रूहानियत नहीं है, रूहानी घराना नहीं बनता। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, दिल और जान से ईमान लाते हैं,
तो फिर हम खुदावंद के ज़रिए से निजात हासिल करते हैं और फिर हम खुदा की ज़रिए से बरकत पाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पास्टर जी ये भी बात है कि जब खुदा ही हमारी ज़िंदगियों के अंदर नहीं, जैसे आपने ये बात की कि खुदा के बगैर जो है फिर लड़ाई झगड़े ही है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि पहला ख़ानदान जो है वो खुदा ने बनाया, तख्लीक किया, ठीक है। और खुदा ने उनको ये बात भी कही कि अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। लेकिन मैं भी इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आपकी ख़ानदान में ख़ास तौर पर शोहर और बीवी के अंदर खौफ खुदा है, वो खुदा से प्यार करने वाले हैं, उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, कलाम को, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर उनके अंदर लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं पैदा होंगे। आप क्या इस बारे में कहना चाहते हैं? जी, मैं पास्टर साहब की बात के साथ ही टैली करूंगी कि इन्होंने ये कहा कि हमारे ख़ानदानों में खुदा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली जब हमारे घरानों में खुदा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे घराने जो हैं मसीही घराने नहीं होंगे, बाबरकत घराने नहीं होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े हमारे घरानों में होंगे। इवन दैन जो बच्चे हैं उनकी भी लड़ाइयाँ झगड़े, मतलब हम लोग देखते हैं कि मियाँ बीवी की कॉपी करते हैं बच्चे। जब मियाँ बीवी डेफिनेटली आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो भी आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इस अच्छी बातों के लिए कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घरानों में, ज़िंदगियों में खुदा होगा तो डेफिनेटली हमारे घरानों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, या हमारे घरानों में जो है वो इत्तेफाक होगी, यूनिटी होगी। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह से हम सिस्टर जी जानेंगे कि आप बताएं आजकल खानदानों में डाइवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, अलग हो जाती है, पीछे आप क्या सोचते, क्या वजह है? मैं समझती हूँ कि पहले मैं उनकी बात से एग्री करूँगी कि जब तक हमारे घरानों में खुदा नहीं होता तो हम लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। और ऐसी वजूहत होती हैं हमारे ख़ानदानों में जो मियाँ बीवी कर देते हैं, लड़ाई जहाँ बढ़ जाती है कि मियाँ बीवी हैं एक दूसरे से जाते हैं। इसकी वजह क्या है? बर्दाश्त है। और खुदा ने देखे जब यीशु मसीह में थे, खुदा ने यीशु मसीह कुछ हुआ, उन्होंने हमारे खातिर बहुत कुछ किया, तो हमने किया और हमें भी एक दूसरे करनी है। मैं सोचती हूँ कि खुदा जो है हमें बर्दाश्त दे और उसी को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, अपने दानों में रखते हैं, तो फिर उनकी बताई हुई टीम के मतलब वो चले। और जैसे कलाम में लिखा खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा करे। भाई साहब कोट किया, मैं भी यही कहूँगी कि हम दूसरे को तोड़े नहीं, मसीह में रखे। मैं समझती हूँ कि जब मसीह में एक खानदान के जोड़े को जोड़ेंगे तो वो तलाक तक नहीं पहुंचेगी। मेरे दिल में खुदा ने बात डाली, खुदा ने मोहब्बत का आगाज़ इंसान को किया, जिस खुदा ने आदम को बनाया तरह हवा को भी बनाया। खुदा ने क्यों आदम की पसली को लिया कि इनके अंदर ये गाना मोहब्बत हो, खुदा मोहब्बत पसंद है। खुदा ने अपने बेटे से इस धरती पर मोहब्बत जाहिर किया, तो हमें भी एक मोहब्बत से रहना है, ना सिर्फ मियाँ बीवी ख़ानदानों को और मसीह घरानों को मोहब्बत में रहना है। खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल जाने, हम ये जाने कि यीशु हमारे अंदर है। जब यीशु मसीह अंदर होगा तो फिर हमारे अंदर होगी। मैं ये समझती हूँ कि सिस्टर जी बात की कि हमारे अंदर इत्तेफाक होना चाहिए मियाँ बीवी के अंदर, तो मैं चीज़ के साथ बात कहना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी जो है गाड़ी के हैं, तो एक जो है वो काम नहीं कर रहा तो डेफिनेटली हम उस गाड़ी को चलाने के लिए उस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक पहिए की गाड़ी चला लें, नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग इस वक्त
देख रहे हैं, जो फैमिली देख रही हैं, चाहती हूँ कि आप लोग भी एक दूसरे को इस तरह से लें कि दोनों जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं और आप दोनों के साथ ही ये जो गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी, ये चलनी है और आप लोगों के बच्चे जो हैं वो उनके साथ हैं। अगर आप लोग ये चाहते कि आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे, आप दोनों को इसी तौर पर चलने की जरूरत है और आप दोनों के अंदर यूनिटी का होना ज्यादा जरूरी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की खादमा की इस अच्छी बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जी पास्टर। जी, मैं यहाँ पर ये बात व्यूवर से भी कहना चाहता हूँ, जैसे पास्टर भी और ने भी इस बात को बताया कि मोहब्बत जो है ये बड़ा ज़रूरी है। मैं एक बात आ रही थी, पौलुस जब इफिसस की कलीसिया था तो उनको ये बात कहता है और मसीह खौफ में एक दूसरे के, और मैं कहता हूँ कि खानदानों में एक ये है, एक दूसरे के तारीफ में नहीं रहते, है ना? मैं आपकी बात यही आगे बताना, हम एक दूसरे की ताबियादारी, एक दूसरे का कहा है वो मानते नहीं है, बर्दाश्त मर्जी करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं तो फिर खानदान जो है ना वो टूटते हैं। तो आप भी प्रोग्राम को देख हम सुन रहे हैं, खुदा का ये हुक्म है, मैं ये हुक्म कहूँगा कि शोहर बीवी के बीवी को के ताबे जो वो रहने की, यहाँ पर दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज है। यहाँ पर बात नहीं है कि शोहर को सिर्फ कम जताने वाला, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अब आप एक दूसरे की जिम्मेदारी में भी एक दूसरे के साथ आप मोहब्बत रखें और दोनों मिलकर दुआ भी करें, ठीक है। फिर आपके खानदान में मोहब्बत, गानगत का वो काम करे। मैं ये समझ जब खानदान जो है के साथ रहेगा और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेगा, एक दूसरे की बर्दाश्त करेगा और एक दूसरे के ताबे रहेगा, खानदान के अंदर जो वो लड़ाई झगड़े नहीं। और याद कि खुदा से बेजार है, खुदा की ख्वाहिश नहीं है, खुदा की ख्वाहिश है, जैसे पास्टर जी कहते थे कि खुदा ने आदम की पसली में से क्यों पसली निकाली। मकसद मेरे नजदीक है कि खुदा ये तो खानदान इकट्ठा रहे, है ना, सेपरेशन ना हो, उनकी आपस में लड़ाई ना हो। वो इस खुदा ने उसकी से पसली निकाली ताकि दूसरे को समझ, ठीक है, उसके बदन का है। और कलाम में ये लिखा शोहरों के लिए ये बात गई कि तो अपनी बीवी बदन की मानिंद रख। ये अगर आप ये चाहते हैं कि खानदान के अंदर मोहब्बत हो, हम मिल रहें, हम अच्छी जिंदगी बसर करें, तो ये बातें जो आप लोगों ने सुनी आप इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और हम दुआ हैं कि आपका गिरान बरकत ठहरे। पास्टर जी, यहाँ पर मेरे ज़हन में बात आ रही है, देखते हैं कि माँ बाप औलाद की वजह से भी बड़े परेशान, और हमें को सोसाइटी में नजर आती है कि अक्सर माँ बाप जो बच्चों दूसरों के करते हैं कि वो हमारे हुक्म है। तो क्या समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो मान है? की थोड़ी सी गलती होती है, कई दफ़ा बच्चों की भी गलती होती है, और इन दोनों को देखना है पर गलती है। कई दफ़ा तो करते हैं ना, बहुत सारे अपने कामों में वक्त लगा, लेकर में वक्त लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तवज्जो नहीं होते, उनको टाइम नहीं देते, इसकी वजह से ज़्यादा मसले क्रिएट होते हैं। जी पास्टर जी, हमारे व्यूवर को मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे एक मसीही बन सकते हैं? मसीही बनने के तलक मैं अमाल की किताब 16 बाब की 31 सामने शेयर करूंगा, जिसमें कहा कि खुदा यीशु मान ला तू और बकराना निजात पाएगा। हम देखते हैं कि पौलुस और एक बड़ा अच्छा मैसेज, गैर कौम थे, जो दरोगा था कैद खाने का, उसे कहा कि तू और जब तक मान नहीं लाएंगे यीशु मसीह तुम निजात नहीं पा। मैं हमारे घराने खुदाम पर
लाने की ज़रूरत है, और लफ्ज़ी ईमान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल से ईमान होता है। याकूब के ख़त में, अगर आप याकूब को मेरे साथ कर पढ़ें, और वहाँ पे लिखे, अगर तू ईमान रखता है तो खैर करता है, लेकिन निकम्मे आदमी तो ये नहीं जानता कि ईमान अमल के बगैर ईमान बेकार है, किसी काम का नहीं है। और जिस तरह मुर्दे को हम 10 रखें तो बदबू फैल, अगर आपके पास आपके अंदर मुर्दा ईमान है तो आपकी ज़िंदगी बदबूदार लोगों के लिए राहत और कुछ बायस नहीं होगी, के लिए परेशानी और का बायस होगी। अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह पर पूरा लाकर, ईमान लाकर, और अपने घरानों को बचाने, हमारे घराने पूरे तौर पर नहीं होते तब ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमारे घराने तक खुदावंद में नहीं होते तब तक हमारी परेशानियाँ, मुसीबतें और इसी तरह से भी होंगी, डिस्टर्बेंस होगी। तो हमें खुदावंद ये दिल से ईमान, और दिल से ईमान ये कि हम अपने किरदार ये ज़ाहिर करें कि हम यीशु पर ईमान लाते हैं। हमें अपने किरदार से अपने आप को ज़ाहिर करना कि हम मसीही है और हम मसीह के पैरोकार हैं और यीशु के शागिर्द हैं। ज़बरदस्त। हम खुदावंद के खादम की शुक्रगुजारी करते हैं उनके इस खूबसूरत मैसेज के लिए कि हमें अपने ख़ानदानों में मसीह को वेलकम करने की ज़रूरत है, मसीह को दावत देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हमारे घरानों में अगर मसीह होगा तो कभी भी हमारे घरानों में जो है वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ना इत्तफाकी नहीं होगी। हमारे घराने जो है मसीही घराने कहलाएंगे, बाबरकत घराने कहलाएंगे, खुशहाल घराने कहलाएंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके खादम के इस खूबसूरत मैसेज के लिए, और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगी कि पास्टर ज़कील इन तमाम तर देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दुआ करें ताकि इनके घराने जो हैं वो खुशहाल घराने बन जाएं और बाबरकत घराने बन जाएं। आमीन आमीन। आए नाज़रीन, हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं, और जब यहाँ पर हम खादमीन मौजूद हैं ताकि आपके लिए बरकत चाह सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु के नाम में रूहुल कुद्दस के वसीला से हम खादमीन मिलकर खुदा हम तमाम देखने और सुनने वाले घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। और ऐ बाप, आपके बेटे यीशु का जलाल इन घरानों के अंदर चाहते हैं। हम तेरे खादम, तेरे लोग होते हुए मिलकर खुदा बाप मिन्नत करते हैं कि ख़ानदानों के अंदर मोहब्बत, यगानगत और सुलह का रूह काम करे, और इसी तरह से हर तरह की नफरत, बेदिली, लड़ाई झगड़े की बदरूहें खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से घरानों से दूर रहें। और ऐ खुदा, ये घराने तुझ में महफूज रहें, ये घराने तुझ में शादाब रहें, और ये घराने मिलकर खुदा तेरी प्रस्तश करें ताकि सच में ये मसीही घराने बन जाएं, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और मसीही इन जिंदगियों के अंदर, इन खानदानों के अंदर राज करे। और जब ये मसीही मसीह को कबूल करेंगे तो फिर खुदा तेरा जलाल इन घरानों के अंदर जाहिर होगा, इनकी नस्ल बाबरकत होगी। और ऐ बाप, हम चाहते हैं तेरे खादम मिलकर कि ये लोग तुझ में बढ़ें और तुझ में अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अपने बदनों से खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा के बेटे यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं कि अगर कोई बीमार है, लाचार है, गमज़दा है, तो यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बीमारियां घरानों में से जाती रहें, खानदानों में मोहब्बत का रूह काम करे, और यीशु के नाम से ये बदन बहाल हो, आज़ाद हो यीशु के नाम में। और खुदावंद आपके नाम को इनके वसीला से इज़्ज़त और जलाल मिले, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि खुदा के खादम और खादमा की गवाही के वसीला से आपने बरकत पाई है। हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।